कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जाने कहाँ की खुशबू वो खत में डालता है। क्या बात। जाने जाने कहाँ की खुशबू वो खत में डालता है, बैठे बिठाए हमको आफत में डालता है। जाने कहाँ की खुशबू वो खत में डालता है, बैठे बिठाए हमको आफत में डालता है। धड़कन बना हुआ है अब भी जवा दिलों की, धड़कन बना हुआ है अब भी जवा दिलों की। बूढ़े का कारनामा हैरत में डालता है, बूढ़े का कारनामा हैरत में डालता है। देखिए देखिए डॉक्टर साहिबा, वो सब आपकी वजह से, ये सब हो रहा आपकी वजह से। दोषी कहीं ना कहीं आप, कि रूप तुम्हारा न सुंदर होता, रूप तुम्हारा न सुंदर होता, तूफान न कोई दिल के अंदर होता। और हम तो तड़प कर ही गुजार देते जिंदगी, हम तो तड़प कर ही गुजार देते जिंदगी। जो तुम्हारी आंखों में प्यार का समंदर नहीं होता, जो तुम्हारी आंखों में प्यार का समंदर। ये देखो, मुझे मालूम था कि बात वहां की हो रही, लेकिन तूफान यहाँ उठा। नहीं, मैं सबका प्रतिनिधि हूँ। ये बीच में बोलते हैं, इनकी आदत है। हाँ। मैं जानती हूँ, मतलब ऐसा बीच में बोलते तो ऐसा लगता है गेंडे को भी गुदगुदी होती है। पर फिर गेंडा गुदगुदी करता है तो फिर परेशानी आ जाएगी। ऐसा है मामला। बाबा चाय लेकर आ गए हैं। हाँ, नहीं बढ़िया। बाबा हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, मैंने तो आज सचिन की कसम खाई है। बाबा को कुछ भी नहीं बोलेंगे। चाय लेकर आए हैं, चाय बेचते बेचते तो एक प्रधानमंत्री बन गया है। बाबा भी शायद कहीं ना कहीं कुछ बन जाए। बढ़िया है, बढ़िया। लेकिन ऐसा है, मैं लाला परिवार में पली बड़ी और मैं किसी को खाते पीते नहीं देख पाती, इसलिए मेरे लिए भी चाय रख लेना। नहीं बिल्कुल रहेगी। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं और मैं इस टीम को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सचिन और जितने मित्र हैं, जितने बढ़िया शिद्दत से जो कार्यक्रम संजोया है, इन्होंने जो टीम संजोई है, मैं बधाई देती हूँ। और वैसे मुझे बुलाने की इतनी जरूरत नहीं थी, इतने खूबसूरत चेहरे यहाँ पर है। वो एक और अभी सचिन के भाई बैठे हुए थे, क्या नाम था, अब उनको ही साड़ी पहना देते तो ऐसा लगता है एक कवित्री और आई है। क्या बात है। जब इतने खूबसूरत चेहरे गांव में बैठे हुए थे। आइए दोस्तों। नहीं ऐसा नहीं है, वही सुंदर नहीं लग रहे हैं, आप भी उनको सुंदर लग रही हैं। तुम्हारी हर अदा नवाबी लगती है। उस मोहल्ले की ओर से पंक्तियां साहब संभालना मित्रों। तुम्हारी हर अदा नवाबी लगती है और तुम्हारी हर नजर हमें शराबी लगती है। तुम्हारी हर अदा नवाबी लगती है, तुम्हारी हर नजर शराबी लगती है। और हमें जरूरत क्या है चांद सितारों की, तुम हो तो हमें तो हर रात दिवाली लगती। देखना घर में कोई और त्योहार न बन जाए, यहाँ दिवाली बनाते रह जाओ। बढ़िया है, बढ़िया। ये आदमी लगातार ऐसे ही बोलता है, जब भी कोई कवित्री मंच पे दिखती है इसी तरह हड़बड़ाता है, जाने क्या क्या बड़बड़ाता है। अब बहुत जोश में आ जाता है। एक दिन अपनी माँ से ही बोल पड़े थे, माँ मैं तेरे दूध का कर्ज चुका दूंगा। माँ बोली वो 15 दिन से दूध वाला चक्कर काट रहा, उसका तो चुका दे। ऐसे इनके मामले हैं। बहरहाल दोस्तों बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है 12-15 लोग अंधेरे में किसी जुगाड़ में खड़े हुए हैं। अगर वहां जुगाड़ पूरा हो गया तो वो भी यहाँ आ जाए। मैं नहीं, वो सब आज नजर इधर ही है पूरे गांव की। रोज भले गलियों में रहती हो, आज गांव के पूरे युवाओं की नजर यही है। और इसलिए डॉक्टर साहिबा कि छू लो जिसको तुम, मित्रों संभालना, छू लो जिसको हो जाए सोना, ऐसा पारस हो तुम। छू लो जिसको हो जाए सोना, ऐसा पारस हो तुम। बहका दो सबको, वो महुए का रस हो तुम। और तुम क्या हो तुम्हें क्या बताएं, तुम क्या क्या हो तुम्हें क्या बताएं। यहाँ के कुंवारे लड़कों के लिए तो देव उठनी 11 हो तुम। बढ़िया, बस ऐसे ऐसे बनाए रखो। ऐसा लग रहा है आपने इनके कोर्स की बात की है। हाँ नहीं है। मैं इनके लक्षण भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहती है, इनका अपना क्षेत्र है। मैं तो भोपाल से आई हूँ। हाँ। ये मालवा का आदमी अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, तो क्या बात है, क्या बात है। इसलिए कुछ नहीं बोलूंगी, भगवान कसम दादा। हाँ। मैं जब घर से चली तो मुझे मना किया गया था कि तुम जिस गांव में जा रही हो बड़े संस्कारवान, बड़े अच्छे लोग हैं, वहाँ किसी पराये आदमी के मुंह मत लगना, किसी को मत छेड़ना। कहा तो मुझसे भी है घर से छेड़ती, मुझे तो पता, वैसे भी बहुत डर लगता, पता
पता नहीं कब किसके मन का आशाराम जाग उठे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं, वो आशाराम भी जागेगा तो आपके कारण। रात पूनम की हो, रात पूनम की हो तो चांद संवर ही जाता है। रात पूनम की हो तो चांद संवर ही जाता है, और उम्र जवानी की हो तो रूप निखर ही जाता है। और अगर आग तुम उधर से लगाती हो तो फिर घी इधर पिघल ही जाता है। ये इनकी उम्र के अपने अनुभव है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं तो सचिन, मैंने तुम्हारी कसम खाई है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, नहीं वो भाई चार पंक्तियां मैं इनके नाम पढ़ देती हूँ दोस्तों की। देख के पराई नार, देख के पराई नार लार टपकाने वाले सुन ले, मैं तेरी किसी बात में ना आऊंगी। क्या बात। देख के पराई नार लार टपकाने वाले सुन ले, मैं तेरी किसी बात में ना आऊंगी। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, सब कुछ जानती हूँ, एक्सपायरी डेट की दवा नहीं मैं खाऊंगी। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, अरे एक्सपायरी डेट की दवा नहीं मैं खाऊंगी। ये ऐसा नहीं है, वो तो मैं इनके लिए मनोरंजन के लिए बात कर रहा हूं, वरना अपना भी ये सिलेबस नहीं है। आदरणीय डॉक्टर साहिबा, मैं आपको अपना सिलेबस बता देता हूं कि सूरज के उजाले में हम दीप जलाया नहीं करते, सूरज के उजाले में हम दीप जलाया नहीं करते, रास्ता साफ हो तो हम उबड़ जाया नहीं करते। और घर पर हमारे काजू बादाम है मैडम, घर पर हमारे काजू बादाम है मैडम, हम सफर की टाइम पास मूंगफली खाया नहीं करते। देखो देखो देखो, ये जो घर पे काजू बादाम रखकर आए हो ना, और इस तरह गांव में बैठे रहोगे तो दूसरा हाथ मार जाएगा। बढ़िया है, वो मलाई मिल रही हो तो कोई बात नहीं करो। मैं चार पंक्तियां फिर पढ़ती हूँ कि प्यार के बोल जो बोलोगे तो बस जाओगे, प्यार के बोल जो बोलोगे तो बस जाओगे, और आग से खेल जो खेलोगे झुलस जाओगे। एक समुंदर की यहाँ प्यास लिए बैठे हो, एक समुंदर की यहाँ प्यास लिए बैठे हो, ये नदी प्यार की रूठी तो तरस जाओगे, ये नदी प्यार की रूठी तो तरस जाओगे। दादा ताली बजा दो। ऐसा नहीं है, खैर मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं है। हमारे भाई अशोक जी बैठे हुए हैं। धन्यवाद नहीं बदले में गाली छोड़ जाते हैं, और तिलावत के लड़के बड़े खतरनाक हैं मैडम, प्रसाद अच्छा हो तो बांटने वाली को उठा ले जाते हैं। मैं जानती हूँ ये जितने अच्छे लोग हैं, ये गांव के जो छोरे हैं बहुत अच्छे हैं। मैं इनके लिए मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैं इनकी मानसिकता जानती हूँ। मुझे एक कहावत याद आ रही है दोस्तों की, तोता जाने तीतर की। क्या बात है, क्या बात। तोता जाने तीतर की और मैं जानू तेरे भीतर की। इसीलिए कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ चार पंक्तियां फिर आप तक पहुंचाती हूँ। जितनी मस्ती से इन्होंने बात की है, मैं चार पंक्तियां इन तक पहुंचाती हूँ कि हम में मरियम, हम में सीता, हम में मीराबाई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम में मरियम, हम में सरपंच जी सुनिएगा, बोतल लेकर बैठे, भगवान करे बोतल में पानी ही हो। सही है, पानी वाले ही लोग हैं। हम में मरियम, हम में सीता, हम में मीराबाई है। हम में है झांसी की रानी, हम में पन्ना धाय है, और हमने अपनी कोख से जन्मा ऋषि मुनि पैगंबर को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। हमने अपनी कोख से जन्मा ऋषि मुनि पैगंबर को, फिर भी मर्दों ने औरत पे उंगली सदा उठाई है, फिर भी मर्दों ने। इस बात पे आप लोगों की तालियां होना चाहिए। फूक फूक कर, फूक फूक कर मैं हर पांव रखता हूँ। बहुत बढ़िया पंक्ति पढ़ी, मैं सम्मान करता हूँ, और इतना निवेदन कर सकता हूँ कि फूक फूक कर मैं हर पांव रखता हूँ, भंवर में संभाल कर अपनी नाव रखता हूँ। फूक फूक कर मैं हर पांव रखता हूँ, और भंवर में भी संभाल कर मैं अपनी नाव रखता हूँ। और बेशक शौक है मुझे दोस्ती का, बेशक शौक है मुझे दोस्ती का, मगर दोस्ती में भी मैं पवित्रता का भाव रखता हूँ, मगर दोस्ती में भी मैं पवित्रता का भाव। बढ़िया बढ़िया गीत गजल जैसा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हजारी दादा बैठे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे मोहन जोत्रो हड़प्पा की खुदाई से निकला हुआ आइटम पर मंच पे पड़ा है। नहीं, वो खाली अमिताभ बच्चन ही नहीं, इधर अभिषेक बच्चन भी खड़े हुए हैं, और ये ऐश्वर्या राय जैसी बीच में फंसी पड़ी है। बढ़िया। हजारी हवलदार साहब के बेटे संतोष हवलदार भी बैठे हुए हैं।
हजारी दादा ने कई बार बताया, नम्रता जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तब जाके संतोष हुआ। क्या बात है, वाह वाह। पर संतोष अच्छे को संतोष करा देता है। नहीं बढ़िया। संतोष भी हाँ शायद इसी गांव में पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है, बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं जो भी है। बहरहाल आइए दोस्तों, चार चार पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा मंच है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं भाई साहब। अतिथि हमारे किसी चर्चा में है, मैं जानती हूँ आप क्या बात तो सब आपकी चर्चा हो रही है, आपकी चर्चा है, दूसरी चर्चा भी करने का समय जिस बढ़िया मन से सुन रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट देखकर मुझे दो पंक्तियां याद आ रही, मैं आपके नाम कर देती हूँ कि जिंदगी का हर एक लम्हा बसर कुछ और होता है। हाँ। जिंदगी का हर एक लम्हा बसर कुछ और होता है, तुम्हारे मुस्कुराने से असर कुछ और होता है। तुम्हारे मुस्कुराने से असर कुछ और होता है। दोस्तों, चार पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, ये बहुत बढ़िया। मुझे वाकई गाँव में पढ़ने में आज जितना मजा आ रहा है, बड़े बड़े शहरों में कविता पाठ किया है, और ये जितने छोटे छोटे बच्चे बैठकर कविता सुन रहे हैं, इनको देखकर ये एक लेटा हुआ, बेटा तू भी बैठ जा उठ के। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं इन बच्चों को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहती, मैं जानती हूँ ये देश का भविष्य है, और अगर ये अपनी पे आ गए तो हमारा वर्तमान चौपट कर सकते हैं। क्या बात। लेकिन बच्चे बहुत प्यारे हैं, और ये जिस भी डायरी के पन्ने हैं, थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे, नहीं बढ़िया, और बार बार फोटो खींचने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और ये हमारे गांव में बच्चे ही ज्यादा जाली वोट डालते हैं। 5 बजे वाली गाड़ी से मैं चली जाऊंगी, और आजकल मोबाइल का कोई भरोसा नहीं, आदमी फोटो खींचता है और पता नहीं उसका कल क्या हो। मैं क्या बात। आइए चार पंक्तियों के माध्यम से आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ, जुड़ने की कोशिश करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। मुझे तुमने बुलाया है, कहाँ खुद चल के आई हूँ। वाह, अच्छा, क्या बात, आ गया आनंद उसको। अच्छा, ये 500 वाली है क्या? हाँ। नहीं, यहाँ अगर इतना जोश आता तो मैं भी रोज पढ़ने लगूं। धीरे धीरे मामला विकास पे जा रहा है, 2000 के नोट तक भी आ सकता है। क्या बात। मुझे हमारा देश वैसे विकसित हो रहा है, और बढ़िया है। मुझे तुमने बुलाया है, कहाँ खुद चल के आई हूँ, तुम्हारे वास्ते शब्दों के सुंदर फूल लाई हूँ। अंधेरे में भटकती फिर रही थी, अब तलक न मिटा। ये अंदर का अल्कोहल है जो थोड़ा सा कोलाहल मचा रहा है। अंधेरे में भटकती फिर रही थी, अब तलक न मिटा। तेरा आशीष पाने तो यहाँ तक चल के आई। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आशीष पाने तो यहाँ तक चल के आई हूँ। और आप लोग भी अतिथि बैठे पीछे भी, जितने कुर्सियों में बैठे हैं आदरणीय, आप भी ताली वाली बजा सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चीन और बांग्लादेश की तरह अलग से आए हुए लोग हैं, यहाँ पे बसे हुए हैं। पीछे भी कुछ अंधेरे में चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि मुझे श्रद्धांजलि देने बैठे, ऐसा सोच के बैठ जाएं आप। हमारी महिला मित्र, समय हो गया है, जो जाना चाहते हैं धीरे धीरे निकल जाए, क्योंकि बात काफी हो चुकी है। धीरे धीरे ऐसे ही दो चार निकलेंगे तो काम बनेंगे। तो आइए कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, सुने आप। स्वागत। ये भी जा रहे हैं। आज भगवान कसम, ये जो भी सोचकर जा रहा है, भगवान कसम इनका काम पूरा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुमसे नजरें मिली और मन मिल गया। क्या बात, अच्छा है सचिन जी। तुम मिले तो धरा को गगन मिल गया, तुम मिले तो धरा को गगन मिल गया। इसी तरह सुनते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी छुटपुट तालियों से मेरा काम चल जाएगा। फिर चार पंक्तियां युवा मित्रों के नाम करना चाहती हूँ। ये मोहल्ला बहुत अच्छा सुन रहा है, शुरू से बहुत जागरूक है।
मैं 4 पंक्तियां इस मोहल्ले के मुखिया के नाम करती हूँ कि वफा की सीप से निकले हुए तुझको गुहर देती। बात है, मैं अपना दिल जिगर धड़कन तुम्हारे नाम कर देती। इन्होंने तो ऐसे क्या बात कहा जैसे राशन कार्ड लेके ही बैठे हैं। दोस्तों आप तो सरपंच साहब से मिलो, इंदिरा आवास में यही कुटीर भी मिल जाएगी। सरपंच साहब को बिल्कुल नहीं छेड़ रही, मैं तो ये देख रही हूँ बहुत देर से सरपंच साहब इतने बढ़िया फेरती हैं। एक माँ और एक पत्नी। माँ जब सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। माँ जब सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी सर पे हाथ फेरना शुरू करती है तो ये हाल होता है। बढ़िया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे जैसे मोहल्ले ही हाथ फेर रहा हो। हमारे सरपंच साहब तो बड़े सीधे सज्जन आदमी हैं। मैं 4 पंक्तियां फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ। ये दोनों मित्र आ गए हैं, यही विराज जाए। आ जाओ, बैठो। बढ़िया, पधार जाओ, विराजो विराजो विराज जाओ। कौन से मोहल्ले से आ रहे हैं? यहाँ पे कोई कारखाना गलत टाइप का लग रहा हमें। ये तीसरा आइटम है जो इस गांव का नहीं लग रहा। आइए, ये क्लास है। अरे दादा बस, फिर क्या है? विराजो विराजो। हाँ बैठो, अभी आएगा हवलदार साहब भी। आएगा आएगा, चलो। आइए, बहुत मस्ती से आप सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ। मैं जानती हूँ जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना तो बहुत सारे ऐसे लगते हैं जैसे जबरदस्ती जिंदा है। और वाकई यहाँ जो मस्ती है, मैं गीत गजलों तक पहुंचना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां फिर आपके नाम करती हूँ। स्वागत। के मेरी छत पर बरसता था वो बादल याद आता है। क्या बात। मेरी छत पर, ये मस्ती जो आप लोगों की देख रही हूँ ना दोस्तों, मुझे भी अपने कॉलेज का एक समय याद आ गया। मैं पंक्तियां पहुंचाती हूँ, सुनना जी। स्वागत। मेरी छत पर बरसता था वो बादल याद आता है, तुम्हारे साथ जो गुजरा वो हर पल याद आता है। मैं हर धड़कन में सांसों में उसे महसूस करती हूँ। मैं हर धड़कन में सांसों में उसे महसूस करती हूँ। कभी जो मुझ पे मरता था वो पागल याद आता है। क्या बात है। जो मुझ पे मरता था वो पागल याद आता है। बढ़िया है, बढ़िया। आइए दोस्तों, एक गजल के कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ। गीत गजलों का आदेश है और बहुत कम समय में बहुत सारी बातें आपसे करना चाहती हूँ। और ये हरियाली भी अगर इस तरह घूमती रहे तो मेरा मामला बिगड़ जाता है। हाँ, ये हरियाली और रास्ता, ये हरा नीला मामला जो है ना, ये मेरी कुंडली में ही लिखा है। बढ़िया है। लेकिन अभी भी मुझे मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में। मैं फिर 4 पंक्तियां आपसे जुड़ने के लिए पढ़ रही हूँ, सुने आप। जी जी जी, बद्रप्रसाद जी सुनिए आप। रस्ते रस्ते मधुबन में ढूंढती हूँ। क्या बात। जंगल के रस्ते रस्ते मधुबन में ढूंढती हूँ, पतझड़ के मौसमों में सावन में ढूंढती हूँ। वाह। लगता है छू गई हूँ मैं इश्क की हदों को, लगता है छू गई हूँ मैं इश्क की हदों को। पागल हूँ पत्थरों में धड़कन में ढूंढती हूँ। पागल हूँ पत्थरों में धड़कन में ढूंढती हूँ। अच्छा, ये आधी रात को ऐसे ही करता है तो मोहल्ले वाले बहुत परेशान होंगे। बहरहाल, आइए गजल के कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ। वाकई आपकी मस्ती को मैं प्रणाम करती हूँ। और फिर कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। थोड़ी देर चुप बैठ जा मेरे भाई, मेरे बाप। बढ़िया है, बढ़िया है। कि जब से तुमसे नजर मिली हम अपनी कहानी भूल गए। वाह। जब से तुमसे नजर मिली हम अपनी कहानी भूल गए।
गीत तो हमने बहुत लिखे पर गजल पुरानी भूल गए। गीत तो हमने बहुत लिखे पर गजल पुरानी भूल गए। प्रेम प्यार मृग नैनी के चितवन पर हमने बहुत लिखा। प्रेम प्यार मृग नैनी के चितवन पर हमने बहुत लिखा। मरियम सीता पन्ना धाय झांसी की रानी भूल गए। मरियम सीता पन्ना धाय झांसी की रानी भूल गए। चढ़ा पश्चिमी रंग जो हम पर हम भी उसमें डूब गए। चढ़ा पश्चिमी रंग जो हम पर हम भी उसमें डूब गए। शर्म हया क्या होती है, शर्म हया क्या होती है, आंखों का पानी भूल गए। शर्म हया क्या होती है, आंखों का पानी भूल। दोस्तों थोड़ी देर मुझे मन दे, ये इतनी रात को इशारे कर रहा है, इसके वाकई में इसको थोड़ी देर पीछे ले जाओ या थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाओ। तुम समझ लो तो जैसे घरवाली के सामने बैठते हो ऐसे ही बैठ जाओ। क्या बात है। और अब तुम्हें तुम्हारी पत्नी की सहेली की कसम है, अब तुमने हाथ उठाया इधर। आइए मैं गजल का मतला 2-3 शेर नहीं, अब नहीं बोलेगा पत्नी। हमने ये कौन कहा कि उसकी हो, किसी की भी हो सकती है। बढ़िया है। आइए गजल का मतला 2-3 शेर आप तक पहुंचाती हूँ। सुने आप जी, दादा सुनो। हाँ स्वागत। एक बार थोड़ी ताली वाली बजाकर थोड़ा माहौल दें आदरणीय डॉक्टर सिंह का। बढ़िया। तेरे दिल में समाना चाहती हूँ। क्या बात। तेरे दिल में समाना चाहती हूँ, तुझे अपना बनाना चाहती हूँ। तेरे दिल में समाना चाहती हूँ, तुझे अपना बनाना चाहती हूँ। और जहां पर भी तेरे नक्शे कदम है, जहां पर भी तेरे नक्शे कदम है, वहीं पर सर झुकाना चाहती हूँ। क्या बात है। जहां पर भी तेरे नक्शे कदम है, वहीं पर सर झुकाना चाहती हूँ। और मैं अपने दिल के टुकड़ों को बिछाकर, मैं अपने दिल के टुकड़ों को बिछाकर तेरी राहें सजाना चाहती हूँ। और गजल का शेर सुनिएगा कि गजल बनकर मेरे होठों को छू लो। जी, गजल बनकर मेरे होठों को छू लो, मैं तुमको गुनगुनाना चाहती हूँ। गजल बनकर मेरे होठों को छू लो, मैं तुमको गुनगुनाना चाहती हूँ। और तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है, तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है, मैं अपना हक जताना चाहती हूँ। क्या बात है। तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है, मैं अपना हक जताना चाहती हूँ। और किसी खंजर पे मेरा नाम लिख दो। किसी खंजर पर मैं सुनिएगा कि किसी खंजर पे मेरा नाम लिख दो, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ। और चलो उठ करके मेरा हाथ थामो। चलो उठ करके मेरा हाथ थामो, किसी का दिल जलाना चाहती हूँ। क्या बात है। चलो दिल जलाना करके मेरा हाथ थामो, बहुत खूब। किसी का दिल जलाना चाहती हूँ। और उजाला दे जो जग को नम्रता का, उजाला दे जो जग को नम्रता का, मैं वो दीपक जलाना चाहती हूँ। मैं वो दीपक जलाना चाहती हूँ। दोस्तों हमें बहुत अच्छे कवि हमारे बीच मुकेश मोलवा है, वहां तक पहुंचना है। मैं एक गीत के 2 बंद और पढ़ना चाहती हूँ और आपका मन स्वागत बिल्कुल। बेटा ये बॉटल थोड़ी देर रखते, तू इतना खूबसूरत है, मैं तो तुझे कुछ बोलना भी नहीं चाहती। इतना प्यारा चेहरा देखकर मुझे किसी की पंक्तियां याद आ रही है कि चांद नहीं वो जादूगर था। क्या बात है। चांद नहीं वो जादूगर था, चर्चा सारी रात रहा। एक खिला था आसमान पर, दूजा मेरे साथ रहा। एक खिला था आसमान पर, दूजा मेरे साथ रहा। आइए एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। और गीत क्या, जिंदगी में सबके एक पल आता है। दादा बैठ जाओ, थोड़ा पालती वालती मार के बीड़ी जला लो। नहीं हमारे यहाँ तो जिगर से ही जलती है, अब दादा जो भी करे। मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। जिंदगी में जो एक पल आता है जब हम किसी से प्यार कर बैठते हैं, मोहब्बत कर बैठते हैं। दादा तो ऐसे मुस्कुरा रहे जैसे वो पल अभी भी चल रहा हो। मैं बढ़िया पहले प्यार को बांध कर एक गीत लिखने की कोशिश की है। दादा आप सुनो,
भगवान कसम, प्यार के लिए कोई उम्र वो नहीं होती। नहीं। प्यार हर मौसम में, हम हर उम्र में किया जा सकता है। मैं जानती हूँ कि ये बूढ़े भी प्यार में चटके हुए अनार, ये बूढ़े भी प्यार में चटके हुए अनार, और इनका मौसम साल में आता है एक बार। इसलिए आप पूरे मजे के साथ सुने। मैं गीत पढ़ती हूँ, सुने आप। अनायास ही झंकृत होते, अनायास। सरपंच महोदय, आप भी गीत सुनिए, बहुत अच्छा लग रहा है जब आप इतनी महिलाओं का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मुझे 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ने का मन हो रहा है कि आस्था प्यार सम्मान है नारियां। क्या बात है, अच्छा है। आस्था प्यार सम्मान है नारियां, खुशनुमा एक गुलदान है नारियां, और पलटो इतिहास तो खुद समझ जाओगे, पलटो इतिहास तो खुद समझ जाओगे। त्याग तप और बलिदान है नारियां, त्याग तप और बलिदान है नारियां। दोस्तों, और तुम थोड़ी देर मेरी 4 पंक्तियां फिर सुन लो और चुपचाप बैठ जाना कि पढ़ो जो पढ़ सको, गीता कुरान है बेटी। क्या बात है, पढ़ो जो पढ़ सको, गीता कुरान है बेटी। कहीं भजन तो कहीं पर अजान है बेटी। कभी किरण है, कभी लक्ष्मी, कभी सीता। कभी किरण है, कभी लक्ष्मी, कभी सीता। मेरी नजर में तो हिंदुस्तान है बेटी, मेरी नजर में तो हिंदुस्तान है बेटी। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करती, मैं कोई और बात करना नहीं चाहती, मैं श्रृंगार और प्यार की बात करती हूँ। बहुत सारे हमारे मित्रों ने राजनीति की बात की, कुछ मेरे राजनीतिक मित्र भी बैठे हुए हैं। मैं उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहती। मैं जानती हूँ राजनीति वो चीज है, अगर आदमी सत्ता पे आ जाए तो वो अपनी लुगाई का भी नहीं होता। क्या बात है। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, ये तो बड़े प्यारे बड़े अच्छे लोग हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ भाई साहब, भोपाल शहर से आई हूँ और आप जानते हैं भोपाल की राजनीति क्या चल रही है आज। मैंने वही देखा है कि चारों तरफ है रिश्वतखोरी, रोज नया घोटाला है। चारों तरफ है रिश्वतखोरी, रोज नया घोटाला है। खाता है सीमेंट कोई और कोई खाता चारा है, और नेता छुट्टा सांड कहाता। नेत यहाँ का नहीं, यहाँ के तो बहुत अच्छे, मुझे जाना भी है बराबर। चारों तरफ है रिश्वतखोरी, रोज नया घोटाला है। खाता है सीमेंट कोई और कोई खाता चारा है। नेता छुट्टा सांड कहाता, मतदाता बेचारा है। फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों, आइए अपने विषय पर आती हूँ और एक श्रृंगार का गीत पढ़ के अपनी जगह लेना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि आप सब शामिल हो जाएं। ये आइटम ही अलग है, इसके अंदर का मामला गड़बड़ है भी। आइए। अनायास ही झंकृत होते, क्या बात, अनायास ही झंकृत होते मन वीणा के तार। अनायास ही झंकृत। पहला प्यार जब होता है तो मन में क्या एहसास होते हैं, एक बार आप लोग हमें बता देना कि प्यार क्या होता है। आइए, 2-3 जा रहे हैं, इनको याद आ गया पहला प्यार। ये उस गली में जाएंगे और एक चक्कर लगा के आएंगे। प्यार का मामला ही ऐसा होता है। सचिन ये बता रहे थे 20 साल पहले इनको भी हुआ था। कल अचानक देवास के बस स्टैंड में वो फिर दिख गई, दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने सोचा यार अब क्या करे, इतने साल बाद फिर आदमी सामने आ गया, मेरी गृहस्थी खतरे में। तो उसने भी यही सोचा और अपने दोनों बच्चों के हाथ पकड़े और बोले चल बेटा मामा को नमस्ते कर। कभी कभी पहला प्यार का हिस्सा ऐसा भी होता है। आइए गीत पढ़ती हूँ। जी जी, स्वागत है। अनायास ही झंकृत होते, अनायास ही झंकृत होते मन वीणा के तार। जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार, जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार। और क्या होता है, एक नजर में कोई इतना दिल को भा जाता है। दादा ऐसे ही होता है, एक नजर में कोई इतना दिल को भा जाता है। यौवन की दहलीज पे जब वो दीप जला जाता है। नेह निमंत्रण देती आंखें, नेह निमंत्रण देती आंखें, मन जाता त्योहार। जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार, जब होता है कभी। और
मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्या महसूस करती हूँ कि जब मेरी तन्हाई मुझसे करती मन की बातें, जब मेरी तन्हाई मुझसे करती मन की बातें, और नशीली हो जाती है ये पूनम की रातें। छोटी सी एक प्रेम कहानी, छोटी सी एक प्रेम कहानी बन जाती अखबार। जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार, जब होता है कभी किसी को। और अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ। सपनों का जब राजकुंवर करता दिल पर सुल्तानी, सपनों का जब राजकुंवर करता दिल पर सुल्तानी, पतझड़ का मौसम भी लगने लगता है रूमानी। फिर स्वागत में पहनाया, फिर स्वागत में पहनाया जाता बाहों का हार। जब होता है कभी किसी को पहला पहला प्यार। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।